नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। तो आज जिस मुद्दे पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो उन लोगों के लिए राहत की खबर है, या कह सकते हैं कि खुशखबरी भी है, जिन लोगों का होम लोन चल रहा है, कार लोन चल रहा है, या किसी भी तरीके का लोन चल रहा है, या फिर लोन लेने की सोच रहे हैं। लेकिन उनके लिए थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि खबर अच्छी नहीं होगी। जो लोग एफडी करते हैं या फिर ये सोच रहे थे कि अब आगे जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा तब हम एफडी करेंगे ताकि बैंक भी जो है ज़्यादा ब्याज ऑफर करेंगे। तो आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि इसमें एक नया अपडेट आया है जिसके बाद एफडी करने वालों को हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आए। तो क्या है पूरा मामला, ये जानेंगे मनी 9 की एडिटर प्रियंका संभव मैम से। तो प्रियंका मैम, क्या लग रहा है कि रेपो रेट को लेकर, हालांकि एक मीटिंग जून में हुई जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया रेपो रेट के अंदर, अगली मीटिंग जो है वो अगस्त में होनी है, तो क्या लग रहा है क्या हो सकता है, और जो नया अपडेट सामने आ रहा है वो क्या है मैम? तो अभी नया अपडेट ये है कि आरबीआई रेपो रेट में कोई बदलाव करने के मूड में नहीं है। स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं। जून की पॉलिसी में ये रिफ्लेक्ट हुआ कि कुछ भी नहीं किया उन्होंने, जो रेपो रेट चला आ रहा था। हालांकि पूरे कयास लगा रहे थे कि जिस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशन बने हुए हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से ग्रोथ को लेकर के चुनौतियां खड़ी हैं, और क्या इस बार और रुपये की कमजोरी, तो इन सबको देखते हुए कहा जा रहा था कि हम जून में देखेंगे, और जून में नहीं होगा तो फिर अगस्त में जो है बिल्कुल जो है ऑल हेल ब्रेक लूज टाइप का सिचुएशन होगा और आरबीआई जो है वो रेपो रेट को बढ़ाएगी। लेकिन अब रेपो रेट नहीं बढ़ने के आसार ज्यादा है। जो इकोनॉमिस्ट हैं इस सिचुएशन को जो इवैल्यूएट कर रहे हैं, उनके मुताबिक अभी रेपो रेट को बढ़ाने के चांसेस कम लग रहे हैं। आरबीआई जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश में है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरबीआई अभी ग्रोथ को नुकसान पहुंचाने वाला कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहता है, और इसीलिए अगर वो रेपो रेट को बढ़ाता है तो स्पेंडिंग कम होने लगेगी, लोग संभल के खर्च करने लगेंगे, और ये नहीं चाहता। वो चाहता कि वो जो पूरा कंजम्पशन का साइकिल है वो चलता रहे, लोग जो है वो खरीदारी करते रहें, कहीं पैसा बचाने वाली मानसिकता जो है वो लोगों के बीच में नहीं आ जाए कि भाई अब ब्याज महंगे हो गए, अब रुक जाते हैं, अब खरीदारी को थोड़ा सा हॉल्ट कर देते हैं। वैसे भी इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अभी हमारी इकोनॉमी जो है वो एक सप्लाई साइड शॉक से गुजर रही है, जिसमें कि इंपोर्ट बिल के बढ़ने का खतरा बना हुआ है, रुपये की वीकनिंग का खतरा बना हुआ है। लेकिन बिटवीन जून की स्टार्टिंग से लेकर जून के एंड में जब हम बात कर रहे हैं सिमरन जी, तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि देखिए जो ईरान और यूएस जो है अब बैठ करके बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। एक सीज फायर अभी जो चल रहा है, हालांकि इसमें बातें बिगड़ती बनती हैं, लेकिन उसके बाद हमने क्रूड में देखा कि किस तरह से नरमी आ गई है, रुपया अभी थोड़ा सा अब सरक रहा है, थोड़ी हल्की से पहले के बुरे सिचुएशन से बेटर होते हुए, तो ये सिचुएशन सुधरते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में और महंगाई दर अभी भी जो है वो हालांकि बढ़ी है महंगाई, लेकिन आरबीआई का कहना है कि उसकी सहन शक्ति के हिसाब से है, तो इसीलिए लग रहा है कि अगस्त में भी ना रेपो रेट बढ़ने वाला कदम शायद आरबीआई नहीं उठाए। सिमरन जी, तो क्या इसके पीछे मैम बड़ा रीजन, सबसे बड़ा रीजन आप क्या देख रही हैं कि ग्रोथ सबसे बड़ा रीजन है कि आरबीआई को लग रहा है कि अगर हमने रेपो रेट यहाँ पर अगर हाइक किया तो ग्रोथ पर उसका असर सीधे सीधे पड़ सकता है, या इन्फ्लेशन है, या कोई और आप बड़ा रीज़न यहाँ पर देख रही हैं जो आरबीआई की तरफ से, या जो इस मामले के जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि आरबीआई जल्दबाजी में नहीं है रेपो रेट बढ़ाने के लिए? बिल्कुल, तो मैं दो इकोनॉमिस्ट को कोट करना चाहूंगी सिमरनजीत। आपने जैसे शुरुआत में कहा कि ग्रोथ को लेकर के आरबीआई चाहती है कि ग्रोथ को कुछ झटका ना लगे, इसीलिए वो कदम ये नहीं उठाएगी। दूसरा आपने कहा महंगाई, तो महंगाई अभी भी उनके टॉलरेबल लेवल पर है, और जब मैं पढ़ रही थी अदिति नायर को, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इकरा की, उन्होंने भी यही कहा कि अब हमें जो है रेट हाइक जल्दी होते हुए नहीं नजर आएगा, क्योंकि ये सप्लाई शॉक है जो कि कोविड के में जिस तरह का शॉक था, डिमांड और सप्लाई दोनों पर असर पड़ा था, पर यहाँ पर क्या है कि सप्लाई जो है वो वहाँ पर स्ट्रेन है, डिमांड बनी हुई है। तो ऐसे में अभी आरबीआई ये कदम नहीं उठाएगी, लेकिन इनका भी कहना, इकरा का कहना है कि जो सेकंड हाफ होगा ये 26-27 का, अराउंड दिसंबर हम ये कदम हो सकता है उठाते हुए आरबीआई को देख सकते हैं। पर अभी इन नियर फ्यूचर
अगस्त, और अगस्त के बाद एक और पॉलिसी आएगी मेरे ख्याल से दिवाली दशहरा के आसपास वाले में, और फिर जब दिसंबर होगी तब वो सिचुएशन को गेज करेंगे। अभी इन नियर टर्म नहीं लग रहा है। और इसी बात पर जो है IDFC फर्स्ट बैंक के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गौरा सेन गुप्ता, उन्होंने भी यही कहा है कि जब भी सप्लाई साइड शॉक होता है वो तभी बढ़ाते हैं RBI जो है रेपो रेट को जब इन्फ्लेशन 6% को क्रॉस कर जाए, इस थ्रेशोल्ड को। और क्रॉस करने का मतलब ये नहीं कि 1 महीने 2 महीने, एक लॉन्ग टर्म के लिए वो क्रॉस करता हुआ सेवरल मंथ्स तक ही अगर ये खिंच जाता है तभी RBI जो है रेपो रेट को बढ़ाता है, नहीं तो एक पॉज सिचुएशन में रहता है जो अभी हमें नजर आ रहा है। तो प्रियंका, क्या लगता है कि 4 महीने बाद दिवाली का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है इंडियंस के लिए, आपको लग रहा है कि ये जो दिवाली वाला सीजन, फेस्टिव सीजन होगा, ये अच्छे से बीत जाएगा, या उस दौरान जो मीटिंग होनी है उसमें कोई फैसला लिया जा सकता है? अगर उस दौरान रेपो रेट हाइक किया गया तो क्या होगा? आई विश कि मैं संजय मल्होत्रा जी के दिमाग में जाकर पढ़ सकती कि क्या वो करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं दिवाली के वक्त इस तरह का शॉकर आ सकता है, अनलेस की इकोनॉमी सिचुएशन बिगड़ती है। इन्फ्लेशन लगातार जो है 6% को ब्रीच करके ऊपर बनी रहती है। ईरान और US के बीच में बात नहीं बनती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से उस तरह की दिक्कत आती है और क्रूड की सप्लाई स्ट्रेन हो जाती है। अनलेस ये नहीं हो रहा है इम्पोर्ट, क्योंकि हम क्रूड सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करने वाले देश हैं, और ऐसे में पेट्रोल और डीजल ऑलरेडी अभी हमने लगातार 3-4 हाइक्स बैक टू बैक देखी है। तो महंगाई तो देखिए बढ़ी हुई है, आसपास हम महसूस कर रहे हैं। अब इसमें ये इंटरेस्ट रेट की महंगाई मुझे लग रहा है अभी RBI से कंट्रोल करके रखना चाहती है। दिवाली दशहरा तो नहीं, पर हाँ मुझे लगता है कि क्रिसमस में जो है, क्रिसमस वाले महीने में, यानी इस साल का अंत होगा और सेकंड पार्ट ऑफ 26-27 में हम यहाँ पर कुछ एक्शन देखेंगे अगर सिचुएशन हाथ से निकलती है तो। सिमरन जी, लेकिन फिलहाल जिन लोगों का लोन चल रहा है या जो नया लोन लेने की सोच रहे हैं, फिलहाल उनके लिए हम राहत मानकर चल सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर है जिनका लोन चल रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर रेपो रेट बढ़ता है तो फिर आपकी EMI को झटका लगेगा क्या? तो भैया आपकी EMI को अभी कोई झटका नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि RBI अपने रेट हाइक के डिसीजन को अभी उस पर पॉज बटन दबाया हुआ है। तो अच्छी खबर ये है कि आपकी EMI नहीं बढ़ने वाली है। अगर आप रेपो लिंक्ड रेट आपका है आपके लोन का, तो ब्याज दर जो है अभी अगर रेपो रेट नहीं बढ़ रहा है तो आपको भी कुछ नहीं होगा। RLLR से लिंक्ड रेट्स जो हैं वो जब रेपो रेट बढ़ते हैं तभी हम रिवीजन देखते हैं। ऑनगोइंग होम लोन वाले जो हैं, जो EMIs पे कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो नया लोन भी लेने जाएंगे अभी उनके लिए इस तरह का कोई रेट हाइक नहीं होगा, जो ऑनगोइंग रेट्स है उसके हिसाब से उनको लोन मिल रहा होगा। लेकिन अच्छी खबर जो है, बैंक में FD में अगर पैसा रखते हो ना आप सिमरन जी, तो भूल जाओ, वहां पे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। मतलब कि अगर कोई अभी FD कर सकता है तो कर दे, अगर वो कर सकता है तो, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट अच्छे मिल रहे हैं बैंक में। और यही रेट अभी चलते रहेंगे, और क्या पता कि अगर हो सकता है बैंक इसको कम भी करने की सोच सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं है। क्योंकि हमें ये भी समझना होगा कि मैं और समझे कई बार बात कर चुके हैं कि बैंकों को भी डिपॉजिट की जरूरत है ना। अगर देखिए इंटरेस्ट रेट, बहुत सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट रेट अगर इस लेवल पर है कि लोग होम लोन लेने के लिए आगे आएंगे, तो उस होम लोन को फाइनेंस करने के लिए बैंक के पास भी तो डिपॉजिट होना चाहिए। उस डिपॉजिट को अट्रैक्ट करने के लिए बैंक ने क्या अपनी FDs को अट्रैक्टिव रखा है, जिससे उनके पास पैसे आए, लोग उनके पास पैसे पार्क करें। दिक्कत ये है कि FD से बेटर रिटर्न जो है और कहीं जब मिलने लगेगा लोगों को, जिसमें कि कॉर्पोरेट FDs हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड है, बॉन्ड मार्केट में अच्छा, जब भी इंटरेस्ट रेट जो है वहाँ पे स्टेटस को होता है ना, तो बॉन्ड्स का बाजार जो है वो बहुत अच्छा करने लगता है। और कॉर्पोरेट बॉन्ड में वही नज़र आ रहा है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में बेटर रिटर्न मिलता हुआ लोगों को नज़र आ सकता है। तो हो सकता है FD अनपॉपुलर हो जाए, तो बैंकों के लिए भी ये चुनौती होगी। इसीलिए RBI लगातार उनके साथ भी बैठक और बातचीत कर रहा है कि आप फ्लेक्सिबल FD रेट्स दीजिए, जिसमें कि एक बैंक को ये आज़ादी दी जा रही है कि आप अपने हिसाब से भी, अगर कोई लॉन्ग टेन्योर के लिए पैसा पार्क करता है और बड़ी रकम देता है, तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा ब्याज दीजिए ताकि आप तक लोग आए। आप अपनी FDs को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाइए ताकि आपके पास डिपॉजिट आए। तो देखिए अभी जो FD के रेट्स हैं वही रहने वाले हैं। पैसा लगाना है FD में तो अब इंतज़ार मत कीजिए, FD कर डालिए। लेकिन FD करने से पहले उसको एक बार कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं,
जो कॉर्पोरेट एफडीज होते हैं उनके रेट से कंपेयर कर लीजिएगा। लेकिन चाहे कॉर्पोरेट बॉन्ड हो या कॉर्पोरेट एफडी, और सिमरनजीत बार बार मनी 9 पर हम इस बात की को बताते रहे हैं कि प्लीज उनकी रेटिंग यानी उस कंपनी की क्वालिटी देख लीजिएगा। AAA रेटिंग से नीचे लेने का मतलब है रिस्क आप ज्यादा ले रहे होंगे। तो अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड और कॉर्पोरेट एफडी लेना चाहते हो क्योंकि वहां आपको थोड़ा बेटर रिटर्न मिल जाएगा बैंक की एफडी से, तो फिर उनकी क्रेडिट रेटिंग चेक करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, बैंकों को अब थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी कि एफडी में लोगों को चिपकाए कैसे रखें। समझिए। बिल्कुल मैम, और अब नज़र इसी बात पे रहेगी कि आगे अगस्त के अंदर जो मीटिंग होनी है आरबीआई की एमपीसी मीटिंग, उसमें क्या डिसीजन लिया जाता है। क्या वाकई रेपो रेट जो है वो अभी स्टेटस क्यों रखा जाता है या फिर बढ़ाता है आरबीआई। जून और जुलाई में दुआ कीजिए कि बिल्कुल ईरान और यूएस की जो डील है वो उससे कुछ ऐसे रिजल्ट्स निकल कर आए कि इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिले यहाँ पर, और ट्रेड डील पर भी नजर है। तो कुछ इस तरह की सपोर्टिंग चीजें अगर होती रहेंगी तो फिर मुझे लगता नहीं कि अगस्त में हम देखेंगे आरबीआई को रेपो रेट को बढ़ाते हुए। चलिए ठीक है मैम, तो वक्त हो गया है आज की इस डिस्कशन को यहीं समाप्त करने का। आपके लिए आगे भी मनी 9 में इसी तरीके का और भी कंटेंट लाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।